हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जिसमें लगभग 58,737 पोस्ट आपके लिए एकाएक आएंगी और उसमें अगर यूपीएससी अगर और जोड़ दें तो लगभग 61,000 के समथिंग में वैकेंसी आ जाएंगी। तो यूपीएससी के लिए फिक्स किया गया है कि 3269 पोस्ट निकलेंगी। कांस्टेबल के लिए, पीएससी के लिए, जेल वार्डन और कुछ विशेष जो अन्य बटालियन है जिसमें महिलाओं की वैकेंसी की जानी है, तो उस बटालियन में भर्ती के लिए भी महिलाओं के लिए पद जो निकाले गए हैं, ओवरऑल मिला के एकाएक जो भर्ती आने वाली है वो लगभग 58,773 पोस्ट के समथिंग में आने वाले हैं। लेकिन आएंगे कब, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को ये अपडेट प्राप्त हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप लोग मेरे रनिंग बैकग्राउंड में देखिए, लगातार वो मैं वहाँ आप लोगों को दिखाता चलूँगा कि कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सूचना डाली गई है। तो सूचना में ये जो डाल के कहा गया है कि अधियाचन प्राप्त हुआ है, बोर्ड को अधियाचन प्राप्त हुआ है, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है। तो अधियाचन प्राप्त हुआ है, अब बोर्ड इस पे मतलब जो आपकी कंपनी वगैरह है उसका गठन करेगा, नोटिस बनाएगा, नोटिफिकेशन इशू करेगा, उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में लगभग जो महीना अक्टूबर के आसपास का महीना जहाँ तक हो सकता है, ये संभावित महीना इस भर्ती के लिए होगा। अक्टूबर या इसके बाद का कोई महीना, उससे पहले चांस नहीं है। क्या चांस है लेकिन कम है चांस। उसके बाद में कहीं चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि साल 2024 का चुनाव भी तब तक नज़दीक आ लेगा। तो वैकेंसी का मैं आप लोग को बता देता हूँ। वैकेंसी जो यहाँ आप लोग रनिंग बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, तो वहाँ आपको वैकेंसी फिक्स मिलेंगी। नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के आएंगे 41,811 पद, वहीं पीएससी के 10,984 पद, फायरमैन के 1,007 पद, जेल वार्डन के 2,833 पद, आरक्षी विशेष सुरक्षा विभाग के 1,341 पद और महिलाओं की बटालियन हेतु आएंगे। महिला बटालियन हेतु जो पद निकाले गए हैं वो लगभग 761 पद ओवरऑल मिलाए गए। ओवरऑल मिलाकर बात करें तो 58,737 पद ये बैठने वाले हैं। इसमें एसआई की वैकेंसी शामिल नहीं है। अगर एसआई की वैकेंसी और जोड़ दी जाए तो लगभग 60,000 से ऊपर का जो डाटा है वो बैठ जाएगा। तो यही कहा गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहें, यहीं से जो जानकारी है वो प्राप्त होगी। तो कब तक अवलोकन और कराने वाले हैं, देखिए इसके बारे में तो लगा हुआ है क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कब ये वैकेंसी आने वाली। सब लोग अपने अनुमान के हिसाब से ही कहते हैं। तो अक्टूबर या इसके बाद का कोई महीना इस वैकेंसी के लिए हो सकता है पॉसिबल। इसमें 12वीं की जो योग्यता है वो मांगी जाती है, यानी कम से कम आप लोग 12वीं पास तो हो ही हो। 11वीं है, 10वीं है, नहीं लिया जाएगा, 12वीं कम से कम, और 12वीं भी पास आउट हो। फॉर्म की डेट से पहले 12वीं पास आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, कितने प्रतिशत मार्क्स हो कोई वहाँ पे मतलब कोई पाबंदी नहीं है, अगर केवल आप लोग पास चाहिए। इसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल ओबीसी एससी, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट पुरुष वर्ग से, महिला वर्ग से जनरल ओबीसी एससी इनसे 152 सेंटीमीटर हाइट और जो फीमेल है उससे 147 मीटर हाइट चाहिए। वहीं अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में यहाँ 4 पॉइंट आप लोग के लिए बनेंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से? इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आता है। हिंदी 37 सवालों पे आती है, रीजनिंग 55 सवालों पे, मैथ लगभग 20 सवालों पे और जो जीके जीएस है वो 38 सवालों पर आती है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। जहाँ तक उम्मीद है पेपर या तो हाइब्रिड मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में आपका हो सकता है, लेकिन अभी और टाइम लगेगा इस वैकेंसी को आने में। ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार आप लोग देखते रहें, विजिट करते रहें और वहीं से मैंने आप लोगों को खबर दिखाई है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती से रिलेटेड क्या सूचना है। तो अभी उन्होंने कहा है अवलोकन करते रहें, ठीक है। कैलेंडर जो मेंशन है परीक्षा के लिए उससे मतलब कैलेंडर को अपडेट किया जा रहा है, कैलेंडर में ये चीज़ें सारी मेंशन होके आएंगी, ठीक है ना। यूपीएससी और यूपी पुलिस इन सभी के लिए जो परीक्षा है उसे कैलेंडर में फिक्स किया जाएगा। तो अभी कंपनी का चयन होगा, उसके बाद में कहीं पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। और हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें और कंपनी को हैंडओवर कर दें उस आवेदन की प्रक्रिया को, कंपनी का चयन बाद में भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर या उसके बाद का कोई महीना इस भर्ती के लिए सबसे सूटेबल होगा। मतलब उससे पहले भी आने के चांस आप लोग के रहेंगे, लेकिन ना के। चलिए, जय हिंद।